प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है तो हाँ, इसका जवाब होगा हाँ भैया, ये शून्य परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि शून्य को 0/1 लिख सकते हो। 0 इज इक्वल टू 0/1। देखो ये भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है ना, तो पहले का आंसर हो गया। अब आ जाओ दूसरे का आंसर। दूसरे में कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो भैया बता दूं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, समझ रहे हो। तो 3 और 4 के बीच में कितना निकालना है? सिर्फ 6। तो आपके बहुत सारे आंसर भी आ सकता है। तो देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाली। तो भैया 3 को लिखोगे ऐसे 3/1, ठीक है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 30/10। और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। 4 को 4/1 लिख सकते हैं। 4 को 4/1, 4 को 4/1 लिख दिए। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40/10। समझ गया भैया। तो अब जो आपका 3 बना ना, देखो जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो 3 क्या बना? 3 क्या बना? 3 बना 30/10 है ना। और 4 क्या बना? 4 बना 40/10 है ना। तो इसके बीच संख्या, तो अब इसके बीच परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 31/10। हाँ, 32/10। बढ़ाते जाओ और आंसर लिखते जाओ। 33/10, देखो 34/10, ऐसे ही 35/10। ये सब जितनी भी परिमेय संख्या होंगी वो 3 और 4 के बीच की होंगी। समझ गए? आ गया लिखने 36/10। तो इस तरह से लिखा जाता है। ये हो गया 6 परिमेय संख्या। आप चाहो तो इसका आंसर दूसरा भी बता सकते हो। जैसे 3 को लिख सकते हो 3/1, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 300/100। और 4 को 4/1 लिखते हो तो इस 100 से मल्टीप्लाई करोगे 400/100। समझ गए? अब हाँ, अब परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 301, 301/100, 302/100, इस तरह से। अब 300 का आगे बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ जितनी चाहिए उतनी। समझ में आया? 6 से ज़्यादा भी लिख सकते हो आप, 10, 20, 50, जितना भी, जितनी मर्जी चाहो उतना निकाल सकते हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बता दूं, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 निकालना है। तो देखो 3/5 को हम ऐसे लिखेंगे, 3/5 को लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो हो गया 30/50। 3/5 क्या बना? 30/50। और 4/5 क्या बना? देखो 4/5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/50। समझ गए भैया? तो इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो हो जाएगा 5 परिमेय संख्या ना, निकालिए। तो देखो, तो 3/5 ये रहा और ये रहा 4/5। समझ गए? और 3/5 क्या बना? 3/5 किसके इक्वल है? 3/5 इक्वल है 30/50 के, है ना। और 4/5 किसके इक्विवेलेंट हुआ? 40/50 के, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बना ऐसे बस। तो इसके बीच में, इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसे पूरा निकाल सकते हो। 35/50, समझ गए? जितनी भी परिमेय संख्या चाहिए। और हाँ, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/500 होगा। 400 अपॉन, तो आंसर दूसरा आएगा। तो
सब आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होता है, तो कोई भी 5 परमेय संख्या आप बता सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये ट्रू है, ये सत्य कथन है। अब क्यों है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो भैया इधर साइड में देखो, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 से डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या n से। और पूर्ण संख्या ये होती है, पूर्ण संख्या के समुच्चय को w। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6। तो देखो प्रत्येक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब के सब पूर्ण संख्या में शामिल है कि नहीं, देख लो। प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होती हैं, और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या इसमें है, देखो ध्यान से। तो इसलिए क्या पहला कथन क्या हुआ, सत्य हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो 1 क्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण भी है। देखो 2 क्या है, प्राकृतिक है, पूर्ण भी है। 3 प्राकृतिक है, पूर्ण है। 4 प्राकृतिक है, पूर्ण भी है। समझ गए। और हाँ, तो पहला कथन क्या हुआ, सत्य। दूसरा आ जाओ, एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ पर होगा प्रत्येक, क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चेक कर लेते हैं। देखो ये पूर्णांकों का समुच्चय है, तो 1 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण भी है। 2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण भी है। 0 क्या है, पूर्णांक है और पूर्ण भी है। समझ, देखो ये z मतलब पूर्णांक, w मतलब पूर्ण, है ना, और n मतलब प्राकृतिक, n होता है प्राकृतिक। तो 0 पूर्णांक है, पूर्ण भी है। 1 पूर्णांक है, पूर्ण भी। लेकिन -1 पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है। इसलिए ये क्यों, -2 पूर्णांक है और पूर्ण नहीं है, इसलिए ये कथन क्या हुआ, असत्य। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, असत्य। समझ गया ना क्यों, रीजन। हाँ, इसको आप लिख सकते हो कॉपी में। और ये देखो तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, ये फॉल्स है, ये है असत्य। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। क्यों, देखो भैया, परमेय संख्या जैसे 1 परमेय संख्या भी है, पूर्ण भी है। 2 परमेय संख्या है, पूर्ण भी है। लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। जैसे 1/2 ये परमेय है बट ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। हाँ, 1/3 ये परमेय है बट ये पूर्ण नहीं है। समझ गए। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे हुए। -1/2 ये परमेय है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। हाँ, 5 परमेय भी है, पूर्ण भी है। समझ गए। लेकिन प्रत्येक के लिए बात सत्य नहीं होगी, प्रत्येक के लिए बात सत्य नहीं होगी। इसलिए पहला वाला सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा भी असत्य है। समझ गए बच्चों। तो प्रश्नावली 1.1 फिनिश हुआ। ठीक।